नतीजा है कि किस तरीके से वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दीपचंद जी, घबराहट कहां है? शुरुआत में मैदान में ही कांग्रेस पार्टी नहीं, ये जिक्र किया जा रहा था दोनों ही पार्टियों से, लेकिन शायद कंपटीशन बढ़ा है, यही वजह है कि घबराहट बढ़ गई दोनों में। हमें नहीं घबराहट बढ़ी है, देखा नहीं अभी किसमें बढ़ी है। बोलूं अमन जी? जी जी, नहीं बोलिए सर, यहाँ तो कम से कम बोलिए आप। विधानसभा के अंदर नंबर नहीं, यहाँ तो मैं मौका पूरा दूंगा आपको। आदरणीय अमन जी, देखिए हर बात जुमलेबाजी होती है, लेकिन हालात बदसे बदतर होते जा रहे हैं। दुख की बात यह है कि दोनों राजनीतिक दल जो नोरा कुश्ती कर रहे हैं यमुना पर, चाहे शीशमेल पर चाहे राजमहल पर। बेहतर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नगर निगम, केंद्र की सरकार, आम आदमी पार्टी के विधायक मुलाकात करते और बढ़ते और एक साफ सुथरी यमुना दिल्ली वासियों को देते, साफ सुथरी हवा देते। लेकिन आज देखने को यह है कि राजनीति इतनी हैवी हो चुकी है कि मुझे वो दिन याद आता है जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। तो अटल जी ने शीला जी का हाथ पकड़ा, मेट्रो में बैठाया और दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन दोनों ने मिलकर एक साथ किया। राजनीति को परे कर किया, क्योंकि दिल्ली उनके लिए सर्वप्रिय थी, दिल्ली के लोग सर्वप्रिय थे। लेकिन आज क्या है कि दोनों की नोरा कुश्ती में संपर्क की आग में दिल्ली को रोका जा रहा। पहली बात। तो दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से अभी दोनों देखा आपने, प्रवक्ता चाहे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, किस तरह एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा नवीन गौड़ भाई, जो आप शिक्षा का जो दम भर रहे हैं, आपके सारे 70 विधायक, उसमें 745 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, तो 15 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, तो 16,834 में शिक्षा की पोस्ट खाली है। और जो आप शिक्षा का दम भर रहे हो खुद 40% सालाना कटौती के लिए 70 स्कूलों में से 10वीं और 12वीं में साइंस नहीं है। 8 सालों में 16 स्कूल बंद हुए हैं, एक नया स्कूल बनाया तो बता दीजिएगा। और इस शिक्षा मॉडल पर आपने अरबों रुपए, मुझे जवाब देने दीजिएगा इसका जो इन्होंने सवाल पूछा। और दूसरी बात, जो आप कहते हो कि हमने भाई हमने बिजली पानी और फ्री में दिया, तो आपको बताना चाहूंगा कि जल बोर्ड से कितना करोड़ रुपया, जरा नवीन भाई यही बताइएगा। 54,000 करोड़ रुपया कर्जा है, और जी जरूर फ्री में जो 80,000 करोड़ रुपया उससे भी कर्जा है। तो बताइए कि घोटालों का जिक्र तो खैर संसद के अंदर भी हो गया, राहुल गांधी को लेकर भी किया, कांग्रेस पार्टी को लेकर भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा, तो वहीं शीशमहल का भी जिक्र उन्होंने कर दिया। एक तीर से दो निशाने साध दिए। लेकिन नवीन जी शायद इस पर जवाब देंगे। नवीन जी कह दीजिए। जी हमारे सहयोगी उनके पास भी जाऊंगा। देखिए मैं इन्होंने ना, देखो दीपचंद जी ने ना बहुत ही सकारात्मक बात करी है, और सकारात्मक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने कुछ मतलब रिसर्च करके ये कोई कहीं से लेके आए, इन्होंने जो बताया है उसे कम एक सकारात्मक डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। पर मैं इनको बताना चाहता हूँ दीपचंद जी, आजादी से लेके 2015 तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगभग 22,000 कमरे थे। वो आम आदमी पार्टी ने लगभग 20,000 कमरे और बनाए, जो कि लगभग बराबर ही हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में क्या बदलाव हुआ है एजुकेशन में।